बयान करना या बयान सुनना अल्लाह ताला के रज़ा के लिए कि अल्लाह राज़ी हो। बयान करना या बयान सुनना। बाकी ये भी आता है कि सहाबा और ताबईन जब इकट्ठे बैठते थे तो जिस सूरत में हम लोग का जिक्र है उस सूरत को पढ़ते थे कि कामयाबी के अमल क्या है। तो वो सूरत ये पढ़ते थे जो मैं अभी पढ़ता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق في العمل। किताब में आता है जो अच्छे माने थे जब इकट्ठे बैठते तो इस सूरत को हर मजलिस में पढ़ते थे कि कामयाबी के अमल क्या है। तर्जुमा है ज़माने की कसम। इशारा है कि पहले ज़माने की तरफ देखो, आम इंसान नुकसान में गए जिन्होंने पैगंबरों का कलमा नहीं पढ़ा, दोज़ख की आग में गए। तर्जुमा है कि ज़माने की कसम, पहले ज़माने का इशारा है कि आम इंसान नुकसान में है जो कलमा नहीं पढ़ते, असबाब बड़े बनाते हैं, दोज़ख की आग में जाएंगे। और कईयों का हाल है कलमा पढ़ते हैं लेकिन असबाबों में लगकर नमाज नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, तो ये भी दोज़ख की आग में जाएंगे नमाज कला करने में। इसलिए सूरत मैंने पढ़ी है ना, तो इस सूरत में इसका ये भी आता है कि जो अच्छे ज़माने थे जब मुसलमान इकट्ठे बैठते तो इस सूरत को पढ़ते थे कि कामयाबी के अमल क्या है। तो तर्जुमा सूरत मैंने पढ़ी है ना, तर्जुमा है ज़माने की कसम, आम इंसान नुकसान में है, दोज़ख में जाएंगे। जो असबाब बड़े बना रहे कलमा नहीं पढ़ते वो मरते ही दोज़ख की आग में जाएंगे। और मुसलमानों में भी कुछ असबाबों में लग जाते हैं, दिल सिया होता है, कई लोग नमाज भी कज़ा करते हैं असबाबों में लगकर, तो कलमा पढ़ के नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे दोज़ख की आग में जाएंगे। नमाज कज़ा करने पर जो कलमा नहीं पढ़ेंगे असबाब बनाएंगे वो हमेशा दोज़ख की आग में रहेंगे। जो कलमा पढ़ेंगे कभी नमाज पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, नमाज कज़ा करने पर
दोज़ख के अज़ाब में जाएंगे। सूरत पढ़ी है ना, तो इस सूरत ये भी आता है कि जो अच्छे ज़माने से जब कभी बैठ से तो इस सूरत को हर मजलिस में पढ़ते थे। तर्जुमा है, ज़माने की कसम आम इंसान नुकसान में है। जो कलमा नहीं पढ़ते काफिर है, दोज़ख की आग में जाएंगे। और जो कलमा पढ़ते हैं, कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, तो जो कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, तो जो नमाज कज़ा की है उसके सज़ा में 2,88,00,000 साल दोज़ख की आग में जाएंगे। इसलिए मगर फरमाते हैं कि सब नियत करे, बस्ती में कोई काफिर है तो उसे कलमा पढ़ा, और जो कलमा पढ़ता है कभी नमाज पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, उसको भी तौबा कराएंगे, नमाज कज़ा न करे। नमाज कज़ा करेगा तो 2,88,00,000 साल आग में जाएगा। आजकल अक्सर बस्तियों में मुसलमान नमाज कज़ा कर देते हैं ना, तो सब सोचे कि सारी बस्ती को मर्दों औरतों को नमाज का पाबंद बनाना। लेकिन अल्लाह का पहला अमल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कई लोग कलमा गलत पढ़ते हैं, कलमे को गलत पढ़ेंगे तो हमेशा दोज़ख की आग में जाएंगे। कलमा सही पढ़ना, पाँचों नमाज़ें पढ़ना। आजकल हमारे हाथ की किसी बस्ती ऐसी है, सारी बस्ती नमाज पढ़ते हैं, वो हाथ का इशारा करे। बहुत कम बस्ती है जो सारी नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए नियत करो कि सारी बस्ती को नमाज का पाबंद बनाना है। समझाना, माँ के पेट में हर इंसान का जिस्म बनता है, माँ नहीं बनाती, अल्लाह बनाते हैं। बच्चे को माँ नहीं बनाती, अल्लाह बनाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है बोल नहीं सकता, अल्लाह माँ के सीने में दूध बना देते हैं, और खुद नहीं बनाते, अल्लाह बनाते हैं, दूध पिलाती रहती है। जब उसके दांत बन जाते हैं तो फिर माँ के सीने का दूध खत्म हो जाता है, फिर उसको रोटी खिलाती है। रोटियाँ खाने की सब अल्लाह के हुक्म से है। बच्चे को भी माँ नहीं बनाती, अल्लाह बनाते हैं। जमीन पर जितने खाने की, पीने की, रहने की नेमतें हैं, सब अल्लाह के हुक्म से आए। तो जिस अल्लाह ने इसने नेमतें दी, उस अल्लाह ने पैगम्बर भेजे कि लोगों को कलमा पढ़ाओ।
कलमा पढ़े, नमाजें पढ़े, अल्लाह राज़ी होंगे। कलमा पढ़ने से, नमाजें पढ़ने से दुनिया में अल्लाह की तरफ से रहमतें, बरकतें आएंगे। जो मर्द औरत सब कलमा पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रमज़ान आ गया तो रोज़े रखेंगे, दुनिया में अल्लाह की रहमतें, बरकतें आएंगी। और मरने के बाद जो अमल करते हैं, हदीस में आता है जब उसे कब्र में दफन करते हैं, जो अमल करता है उसकी कब्र को अल्लाह खोल देते हैं और जन्नत की नेमतें आती हैं। तो इस अल्लाह की नेमतें कलमा, नमाज़ों पर आती है। सब कोशिश करे कि सारी बस्ती नमाज पढ़े, कला न करे। जैसे बस्ती वाले कभी नमाज पढ़ेंगे, कभी कला करेंगे, तो 2,88,00,000 साल दोज़ख की आग में जाएंगे। इसलिए मशवरा करे कि सारी बस्ती नमाज की पाबंद बने। कुरान में इसके बयान है कि जो लोग कलमा पढ़ते हैं, पाँचों नमाजें पढ़ते हैं और जो नमाज कज़ा करे या कलमा न पढ़े उसको पढ़ाते हैं। बाकी नमाज में कोई तकलीफ हो तो फिर भी नमाज पढ़े। जैसे बारिश शुरू हो तो नमाज मस्जिद में जाकर पढ़े। बारिश में चलना तकलीफ होती है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना आला दर्जा है। मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। जितने कदम चलकर मस्जिद में जाएगा उसका भी सवाब होगा। पाँचों नमाजें पढ़ेगा। आप आज की किसी बस्ती ऐसी है, सारी बस्ती नमाज पढ़ती है, वो हाथ का इशारा करे। जिनकी बस्ती नमाज सारी पढ़ती है वो इशारा करे, बाकी ना करे। बहुत कम बस्तियाँ हैं जो नमाज पढ़ते हैं, अक्सर नमाज कज़ा करते हैं। तो सब नियत करें कि उनको नमाज का पाबंद बनाएंगे, क्योंकि जो नमाज कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा, जब नमाज नहीं पढ़ेगा 2,88,00,000 साल आग में जलेगा। दुनिया की आग में उंगली नहीं रख सकता। तो दोज़ख की आग कितनी सख्त है। नमाज कज़ा करेगा तो दोज़ख में डाला जाएगा। जिस बस्ती में सारी बस्ती नमाज की पाबंद है वो इशारा करे। जिनकी सारी बस्ती नमाज की पाबंद है, सारी, बहुत कम बस्तियाँ हैं जो सारी नमाज पढ़ते हैं। अक्सर बस्तियाँ वो हैं
जो नमाज कज़ा कर दिया। इसलिए इसका मशवरा करें कि जो नमाज कज़ा करे, एक नज़ा कज़ा करने पर 2,88,00,000 साल आग में जलेगा, एक नमाज कज़ा करने पर। इसलिए सब कोशिश करें सारी बस्तियाँ नमाज की पाबंद हो रहे। सूरत पढ़ी है ना, इस सूरत में अल्लाह फरमाते हैं जो लोग कलमा पढ़ते हैं, पांचों नमाजें पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं जो नमाज कज़ा करे उसे पाबंद बनाते हैं। और बाकी नमाज में कोई तकलीफ हो तो नमाज को न छोड़े, जैसे बारिश हो तो नमाज मस्जिद में जाकर पढ़े। तकलीफ पर सब्र करेगा तो इस सब्र पर भी अल्लाह की रहमतें आएंगे। कामयाबी सूरत पर ही है मेरा। अल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन जो ईमान का नूर कामिल बनाते हैं, सारी नमाज़ें पढ़ते हैं और रोज़ों का भी नमाज़ों का पाबंद बनाते हैं, नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ से आला दर्जा है कि नमाज मस्जिद में जमात से पढ़े। जैसे बारिश हो रही तो अब मस्जिद में जाने में तकलीफ होगी तो बारिश में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा। जितने कदम चल कर जाएगा उनका भी सवाब होगा और जमात के साथ नमाज पढ़ेगा तो कितना सवाब। नमाज का 25 दर्जे सवाब मिलेगा। अकेला नमाज का पढ़ेगा, जमात में नहीं जाएगा तो थोड़ा सवाब होगा। बाकी जो नमाज कज़ा करेगा दो करोड़ 88 लाख साल दोज़ख की आग में जलेगा। इसलिए आप किसी बस्ती ऐसी है सारी नमाज के पाबंद है, सारी बस्ती वहाँ से इशारा करे, सारी बस्ती पाबंद है वो इशारा करे। बहुत कम बस्तियाँ, अक्सर बस्तियों में नमाज कज़ा करते हैं तो नियत करो कि सारी बस्ती को नमाज का पाबंद बना। एक आदमी का हाल आता है, वो कभी नमाज पढ़ता था, कभी काम करते हुए नमाज कज़ा करता था। उसके घर वाले ने कहा नमाज कभी कज़ा न करो, नमाज कज़ा करोगे तो 2 करोड़ 88 लाख साल आग में जाओगे।
तो उसने घर वालों से ये कहा नमाज कभी कज़ा न करो, लेकिन घर की औरतें कभी कोई काम होता उस काम को करते, नमाज न पढ़ते। उसके कहने से तो कहती थी नमाज कज़ा नहीं करेंगे, लेकिन कोई काम होता तो उस काम को करते, नमाज कज़ा कर देते। उसने सोचा कि जब तक नमाज के पाबंद न बने मैं रोटी नहीं खाऊंगा। सुबह की रोटी पकाई, बुलाया, उसने कहा मेरा अभी दिल है। रात को रोटी पकाई, फिर बुलाया, फिर भी कहा मेरा दिल नहीं। उसने कहा कि क्या हो गया, सुबह भी नहीं खाई, अभी नहीं खा रहा। तो वो रोने लगा, रोने लगा और कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ती, आपको अल्लाह दोज़ख की आग में डालेंगे, मैं कैसी रोटी खा लूँ। दोनों वक्त रोटी नहीं खाई, उनके नमाज कज़ा करने पर उसने फिर कहा कि हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे, अभी रोटी खाओ, सारी नमाजें पढ़ेंगे, नमाज के पाबंद बन जाए। तो इसलिए आप रात के किसी बसी ऐसी है, सारी बसी नमाज की पाबंद है, वो इशारा करे, सारी बसी पाबंद हो, जिनकी पाबंद है वो इशारा न करे। बहुत कम बसी है, सारी पाबंद है, अक्सर नमाज कज़ा करते हैं। तो जिन बस्तियों में नमाज कज़ा हो गई, मशवरा करें कि जिन घरों में नमाज कज़ा हो गई, कौन कौन उनको तौबा कराएगा। क्योंकि नमाज कज़ा करके मरेगा तो 2,88,00,000 साल आग में जलेगा। बाल बस्ती में काफिर भी है, काफिर भी है, तो जो काफिर बन कर रहेगा मरेगा, हमेशा दोज़ख की आग में जाएगा। काफिर हमेशा दोज़ख की आग में। जो नमाज न पढ़ेगा, नमाज न पढ़ने पर अज़ाब होगा, 2,88,00,000 साल अज़ाब आग का होगा। इसलिए सब साथी कोशिश करें कि अपनी सारी बस्तियों को नमाज का पाबंद बनाना। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाए कि जिस बस्ती में जाए सारी बस्ती को नमाज का पाबंद बनाने की कोशिश करें। काफिर भी किसी बस्ती में है, काफिर हो तो मशवरा करें इन काफिरों को कौन कलमा पढ़ाएगा, क्योंकि जो कुफर पर रहेगा हमेशा दोज़ख की आग में जाएगा। ये भी याद लेकर करता हूँ, क़यामत के करीब जब ज़माना आएगा लोग असबाबों में लग जाएंगे। क़यामत के करीब नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, जिसके जानवरों का मकान नहीं होगा, मस्जिद में जानवर बंधेगा।
नमाज नहीं पढ़ेगा जानवर मछली मारेंगे। किसी घर में कोई कलमा पढ़ेगा बाकी कलमा नहीं पढ़ेगा। कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी होगी, क़यामत के करीब। जब असबाब सारे ये हाल हो जाएगा, कलमा कोई नहीं पढ़ेगा, जो कलमा पढ़े थे मर जाएंगे, तब क़यामत शुरू हो जाएगी। दुनिया बाकी है अमाल की बरकत से, और रहमतें आएंगी कलमे और नमाज से। आदत की किसी बस्ती ऐसी है सारी बस्ती नमाज पढ़ते हैं, वो इशारा करे सारी बहुत कम इशारा है, अक्सर बस्ती में नमाज कदा हो रही। तो इसलिए हर नमाज के बाद दुआ कबूल होती। दुआ भी करें कि अल्लाह सारे लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कोई काफिर है तो उसको कलमा पढ़ाने की कोशिश फरमा। और जिस बस्ती में नमाजें करा होती हैं, मशवरा करें, कोशिश करें कि सारी बस्ती नमाज की पाबंद बने। सूरह पढ़ी थी ना मैंने, तो इसका तर्जुमा ये है, ज़माने की कसम हम इंसान नुकसान में जाएंगे। जो कलमा नहीं पढ़ेंगे हमेशा दोज़ख की आग में जाएंगे। जो कलमा पढ़ेंगे कभी नमाज पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। नमाज कज़ा करेंगे तो एक नमाज कज़ा करने पर 2,88,00,000 साल आग में जाएंगे। नमाज कज़ा करने पर अल्लाह के रास्ते में जब हो तो जिस बस्ती में जाओ सारों को नमाज का पाबंद बनाओ। कलमा पढ़े, नमाज के पाबंद बने। दुआ भी करें कि जो नमाजें करा करे या अल्लाह उनको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। दुआ भी करें और मशवरा भी करें कि जिन घरों में नमाज कज़ा हो रही कौन कौन उनको तौबा कराएगा, क्योंकि नमाज कज़ा करके मरेगा तो 2,88,00,000 साल आग में जलेगा। और ये भी अर्ज कर देता हूँ, दुनिया बाकी अमाल से क़यामत के करीब ज़माना आएगा, मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, जिसके जानवरों का मकान नहीं होगा तो मस्जिद में जानवर बनेंगे। किसी घर में कोई कलमा पढ़ेगा, उस कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। तो इसलिए सब नियत करें कि जैसे सहाबा अमल की कोशिश करते थे, खुद भी अमल करते, काफिरों को भी कलमा पढ़ाने की कोशिश करते। जो कलमा न करे तो उसको बस्ती से निकाल देते थे कि जो कलमा नहीं पढ़ेगा इस बस्ती में नहीं रहेगा। इसकी कोशिश की जाए। और जब नमाज पढ़े दुआ कबूल होती, उस वक्त दुआ भी करना कि अल्लाह सबको कलमा नमाज पढ़ने के लिए कबूल फरमा, तौफीक अता फरमा।
अब अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो कोशिश भी करें कि सारी बस्ती नमाज की पाबंद बने। दुआ भी मांगे और जब नमाज पढ़ेंगे दुआ कबूल होती है उस वक्त दुआ मांगे कि अल्लाह सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। दाढ़ी को न काटना सुन्नत है, जो दाढ़ी काटते हैं सुन्नत के खिलाफ करते हैं, दाढ़ी बिल्कुल न काटे। सब घर वालों को कलमे नमाज का पाबंद बनाए, दुआ भी मांगे कि अल्लाह सबको कलमा नमाजों की तौफीक अता फरमा। अब नमाज का वक्त करीब है, सबसे बना कर बैठे नमाज की तैयारी करें। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।